नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8-10 सवाल देखे थे इसका सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का। आज एक सवाल ये है आपका 2 - 1/3 ब्रैकेट में 2 - 3/5 ब्रैकेट में 2 - 5/7 फिर डैश 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 2 - 997/999 इसका हमें मान ज्ञात करना। अब इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है। ये देखने पर बड़ा लग रहा है, बाकी है बहुत आसान। तो इसका हर बराबर करोगे तो क्या होगा, पहले वाले कोष्टक का पकड़ो तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट पकड़ो तो इसको क्या करना है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 - 3 मतलब 7/5 हो गया। तीसरा ब्रैकेट पकड़ोगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 - 5 मतलब 9/7 हो गया। तो अभी एक चीज़ ध्यान देना, आप ऐसे डैश 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 इसको कर लो, देन इसको करो आप, क्या होगा इसका 999 × 2 - 997/999। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 ऐसे ऐसे कटते गए, ठीक है। फिर ये कटा, ये आगे वाली संख्या आएगी तो ये कट जाएगा, तो मतलब हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल यही इतना बचेगा, जो ये वैल्यू ऊपर वाली आई है यही इतना बचेगा, और नीचे यहाँ पर एक 3 बच रहा है। तो सीधे सीधे इसका गुणा करके हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 5 से ये 5 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 9 है तो आगे 9 आएगा, वो कट जाएगा। सेम है, जैसा सीरीज चल रही है वैसा सीरीज चलेगी। लास्ट में ये 999 999 ये भी कटेगा, तो बचेगा क्या, ये संख्या बचेगी और प्लस एक 3 बचा हुआ है, तो इसको हम सरल कर लेंगे। तो इसका क्या होगा, 999 का 2 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19 -997 और बट्टे में आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 में से 8 में से 1 जाएगा तो 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये बट्टे 3 हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। तो बस बड़ा सवाल देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे लगाओगे तो आप बिल्कुल इजी तरीके से आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये एक सवाल है जो 106 × 106 - 94 × 94, ये भी आपके रेलवे में आया हुआ है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको ध्यान देना है एक चीज़, इसको हम लोग और आगे सरल करके लिख सकते हैं। ये क्या है, 106 2 बार लिखा है तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -94 2 बार लिखा है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब ध्यान दो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो एक फार्मूला होता है आपका a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो सेम एज इसका कर लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में आएगा 106 + 94, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 106 - 94। अब इसको सरल कर लो, इसको सरल करने के बाद क्या आएगा, 6 4 10 के 0, 9 9 1 10 और ये हो गया 1 1 2, 200 हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में आ गया तो इसको माइनस करोगे 2 आएगा, यहाँ से 1 उधर जाएगा, 10 10 में से 90 1 आएगा। इसको बस केवल अब गुणा कर लेना, आपको ये गुणा होगा मतलब 200, सॉरी ये 200 है, 200 × 12 मतलब 12 दूनी 24, ये आ गया आपका 2400, यही आपका उत्तर आ गया। ये एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके रेलवे में आया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता रहता है। ये क्या बोल रहा है, x - 1/x बराबर 2 हो तो हमें x² + 1/x² का मान बताना है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो ये वैल्यू दी गई है इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। अब दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें इसका ब्रैकेट खोल दो, इसको a मान लो, इसको मान लो b। तो यहाँ से क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लो। ये क्या होगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। इसी फार्मूले पर रख दो तो क्या होगा, a² मतलब x का स्क्वायर, देन प्लस b² मतलब 1/x का होल स्क्वायर, -2 ×
ए मतलब x गुणे b मतलब 1/x, ठीक है, बराबर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऐसे चलने दो। देन अब इसमें क्या होगा, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² माइनस ये कैंसिल हो जाएंगी x तो -2 बराबर 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 का पक्षांतर कर दो, इधर ले आओ, क्योंकि हमें इतने का मान पूछ रहा है, x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² बराबर 2। और ये ध्यान देना, जब भी पक्षांतर होगा तो वो संख्या का निशान बदल जाएगा। मतलब अगर इस साइड में वो माइनस में है तो उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, अगर इस साइड में प्लस में है तो दूसरी साइड में जाएगी तो माइनस हो जाती है। ये पक्षांतर का नियम होता है। तो यहाँ माइनस में है तो ये जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो मतलब हमारा इसका वैल्यू कितना आ गई, x² प्लस 1/x² बराबर आ गया 6। यही आपका उत्तर हो गया। तो ऐसे ही बिल्कुल तरीके के साथ, टेक्निक के साथ आप बिल्कुल लगाते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल मस्त तरीके से आपको सिखाएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।